हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ आप सबके साथ हाजिर हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे टेंसेस को पहचानना है और एग्ज़ाम में किस किस तरह के एरर आते हैं, वो हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टेंसेस, व्हाट इज़ टेंसेस। यहाँ पे मैंने टेंसेस की एक डेफिनेशन लिखी है जो है कि इट इज़ द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम। इट शोज टाइम एंड एक्शन। कि ये क्या है, टेंसेस एक ग्रामेटिकल फॉर्म है किसकी, समय की। और ये क्या दिखाता है हमें कि कौन सा कार्य कौन से समय पे हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टेंसेस। टेंसेस के 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम कैसे पहचानेंगे कि हम समझ लेते हैं कि हमारे हैं ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर के 3 बच्चे हैं, जैसे कि एक प्रेजेंट है और पास्ट है और फ्यूचर है। और इन तीनों बच्चों के भी एक एक बच्चे और हैं। तो हम इनको कैसे पहचानेंगे गाइस। जैसे हम अपने पेरेंट्स को, अपने चाचा को, अपने ताऊ जी को पहचानते हैं कि किसी की दाढ़ी होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। ऐसे भी इन सबकी एक एक अलग अलग पहचान होती है कि प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है या फिर पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और एक एक करके हम इन सबको जानेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन सब के सामने अगर हम इनके पापा के नाम जोड़ दें तो बन जाएगा ये पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही अब प्रेजेंट को जोड़ देंगे हम इसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही गाइस फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे आज। आज हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट को पढ़ेंगे और उसकी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे हम कम टाइम में हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट दिखेगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, प्लस एस या एस भी दिख सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब गाइस कैसे पता करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब लगेगा। तो हमारे कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट है जो हमने लिखे हैं। जैसे कि अगर कहीं आई दिख जाए सब्जेक्ट में, वी दिख जाए, यू दिख जाए, दे दिख जाए, या फिर कोई प्लूरल प्लूरल जैसे कि एक से ज़्यादा कोई नेम हो, जैसे सीता एंड गीता, तो V1 के साथ गाइस हम कुछ नहीं लगाएंगे, ओनली V1 आएगा। जैसे कि गो, कम, ईट। एंड कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे है ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कि एक ही नाम हमें दिखाई दे सब्जेक्ट में, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, V1 के साथ एस या एस लगा देंगे। जैसे कि ये गो हमारी V1 थी और इसके साथ हमने ES जोड़ दिया तो ये बन गया गॉज। कम है, कम के साथ एस जोड़ दिया, बन गया कम्स। ईट है, ईट के साथ एस हमने जोड़ दिया, बन गया ईट्स। तो कहीं भी अगर ये वाले सब्जेक्ट हमें दिखाई दे, ही, शी, इट और सिंगुलर, तो हमने V1 के साथ एस या एस का यूज़ करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब कहीं हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाए, हैबिचुअल एक्शन दिख जाए या फिर कोई शेड्यूल। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यहाँ अगर पूर्व से निकल रहा है तो लंदन, अमेरिका और कहीं भी दूसरी कंट्रीज़ में भी वो पूर्व से ही निकलेगा। हैबिचुअल एक्शन कि आई वेकअप एट 6 AM डेली, तो कि हम डेली कितने बजे, मैं डेली 6 बजे उठती हूँ, ये कि हैबिचुअल एक्शन है कि मैं डेली 6 बजे उठती हूँ। शेड्यूल दिख जाए कि दिस क्लास स्टार्ट एट AM, कि ये जो क्लास है ये 8 बजे शुरू होती है एवरीडे। इस तरीके से हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान होती है। एंड शोज सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम देख के पहचान सकते हैं कि हैबिचुअल एक्शन है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वर्ड्स हैं हमारे, जैसे कि डेली, कि सेंटेंस में हमें डेली दिख जाए, एवरी डे दिख जाए, एवरी नाइट दिख जाए, या एवरी मॉर्निंग दिख जाए, या फिर रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली या ओकेशनली या ऑफन कहीं हमें दिख जाए तो ये समझो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। स्कार्सली है, हार्डली है, रेयरली है, सेल्डम है, नेवर है। और ये फ्रेंड्स ये जो
स्कार्सली, हार्डली और रेयरली, सेल्डम और नेवर है, ये वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये नेगेटिव हैबिट्स को दिखाते हैं। इसका मीनिंग है ना के बराबर, यानी कि मुश्किल से ही। और एक वर्ड है फ्रेंड्स ऑलवेज। ऑलवेज वैसे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी दिखता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी दिखाई देता है। तो इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। ये देखो कि पॉजिटिव हैबिट अगर हमें कहीं दिखाई दे रही है तो दिखेगा हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अगर नेगेटिव हैबिट कहीं दिखाई दे रही है तो हमें दिखेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखे हैं कुछ यहाँ पे। मोहन इज़ गोइंग फॉर अ वॉक ऑलवेज, कि मोहन रोजाना कहाँ पे जाता है, वॉक पे जाता है, टहलने जाता है। तो ये कैसी हैबिट है फ्रेंड्स, गुड हैबिट्स है। और गुड हैबिट्स अभी हमने समझा किस में रखना है, गुड हैबिट्स को प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखना है। तो इसलिए इस और गोइंग को कट करके हम क्या लगा देंगे, गोज लगा देंगे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। मोहन हमारा सिंगुलर है तो V1 के साथ हमने ES का यूज़ किया है। मोहन ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक। अब ऑलवेज को हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मोहन ऑलवेज मेक्स अ नॉइस, कि मोहन हमेशा नॉइस करता है, आवाज़ करता है। तो ये कैसी हैबिट्स है फ्रेंड्स, नेगेटिव हैबिट्स है। और नेगेटिव हैबिट हमने अभी पढ़ा कि नेगेटिव हैबिट्स हमेशा किस में दिखाई देगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। मोहन इज़ ऑलवेज मेकिंग अ नॉइस। अब क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, मोहन इज़ ऑलवेज मेकिंग अ नॉइस, यानी कि मेक्स को हम कट करके मेकिंग लगा देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना देंगे। कुछ और एग्जांपल फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि राम नेवर कम लेट टू ऑफिस, कि राम कभी भी ऑफिस लेट नहीं होता। अब नेवर से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने पढ़ा था, क्योंकि ये वर्ड्स हम देखेंगे तो हमें एकदम से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस वर्ड को पढ़ा था, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट ही बनेगा। अब राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब की V1 के साथ SAES लगेगा, तो कम को हम कट करेंगे और कम्स यूज़ करेंगे। शीमा इज़ हार्डली डूइंग एनी वर्क। हमने हार्डली पढ़ा था, हार्डली कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में पढ़ा था, तो इज़ डूइंग रॉन्ग हो जाएगा और हम क्या कर देंगे यहाँ पे, डज कर देंगे, यानी कि शीमा डज हार्डली एनी वर्क। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एवरी डे। वे रोज़ाना क्या करते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो रोज़ाना फुटबॉल खेल रहे हैं फ्रेंड्स हमने पढ़ा था एवरी डे हमने कहाँ पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, कि हैबिचुअल एक्शन है। तो हम क्या कर देंगे, आर प्लेइंग को कट करके प्ले करेंगे, यानी कि V1 लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे है और दे के साथ V1 का यूज़ करते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स सेंटेंसेस के 4 टाइप होते हैं, जैसे कि हम अफर्मेटिव, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नेगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव है। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि इसमें हाँ, हाँ की हमें साउंड दिखाई देगी, हाँ का एक नेगेटिव नहीं दिखाई देगा इसके अंदर। और ही डज नॉट राइट अ लेटर, कि वह पत्र नहीं लिखता, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखती हूँ। आई डू नॉट राइट अ लेटर, कि मैं पत्र नहीं लिखती हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि डज ही राइट्स अ लेटर, डू ही राइट अ लेटर, कि क्या वह पत्र लिखता है। डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखता। तो फ्रेंड्स जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। और जहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव में वर्ब की V1 के साथ SAES लगेगा, वही वहाँ पे हमने सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ करना है। और जहाँ वर्ब की V1 के साथ SAES नहीं लग रहा तो वहाँ हम डू का यूज़ करेंगे। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का सारा व्यूज़। एग्ज़ाम के लिए हम इसके क्वेश्चंस और पढ़ने वाले अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। और गाइस अगर पसंद आए वीडियोस तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।